तो हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये वीडियो जो है ना चैलेंजिंग वाला वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर जो हो चुका हूँ। साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से 20 सवालों में से आपको 14 सवालों का जवाब देना है और यहाँ पर देकर बताना है, ठीक है। और सभी का सभी जो है ना जवाब जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको ये पता चलेगा अगर आप जो है ना मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं 2024 में। अगर आप जो है ना टॉपर बनना चाहते हैं तो मात्र 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का जवाब आपको देकर बताना है। इससे जो है ना यहाँ पर सही करके दिखाना है, ठीक है। ये वीडियो जो है ना बिल्कुल जो है ना यहाँ पर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपके लिए चैलेंजिंग वाला वीडियो है। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे यह मालूम चलता है कि आपकी जो पढ़ाई है कैसी चल रही है, और आप पढ़ाई जो कर रहे हैं समझिए तो इसमें आजमा सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैलेंजिंग वीडियो है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे मैं प्रश्न यहाँ पर पढ़ूंगा आपको ऑप्शन देना है, देखना है, और ऑप्शन देखने के बाद जो है ना आपको पूरा जो है ना जो भी इसका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जो है ना जल्दी से जल्दी देना है, ठीक है। हमारे जवाब देने से पहले आपको जवाब दे देना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न का आता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी में परावैज्ञानिक तरंग, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर आपको बताना है, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए काफ़ी शानदार। चलिए यहाँ पर इसका जो सही हो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ का मान आपको दे चुका है। फोकस दूरी का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया और 20 सेंटीमीटर। इनकी क्षमता क्या होगी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी में है -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी में है 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब आपको बताना है, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही जवाब वो ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा। जब इसे आप सोल्व करिएगा तो इसका जो आंसर होगा वह 5 डायोप्टर निकलेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको जवाब देता हूँ, समझिए डायरेक्ट इसको आप सोल्व करके जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास आ चुका है, कहता है कि किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समझिए 1000 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी में दिया 10,000 यूनिट, इनमें से ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 3 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी कि 1 यूनिट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है, ये आपको बताना है। धारा मापने में ए मीटर का उपयोग, वोल्ट मीटर का उपयोग, वोल्टामीटर का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मोनोमीटर का उपयोग, ठीक है। तो इनमें से आपको एक प्रश्नों का मतलब एक ही जवाब देना है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट, जल्दी से, ठीक है। तो चलिए काफ़ी शानदार, यहाँ पर काफ़ी सारे छात्रों का देख रहे कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, और काफ़ी शानदार है ए अब जवाब होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न दिया देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है जल, उसके बाद है कांच, उसके बाद जो है ना प्लास्टिक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस है जो कि पदार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब वो ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिट्टी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते। देखिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को जो है ना आपको जवाब देना है, ताकि ये चैलेंजिंग वीडियो इसलिए बनाया हो ताकि आप आराम से जवाब दे पाए, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 1 HP। HP का मतलब होता है होम पावर, ठीक है। HP का मतलब क्या होता है, होम पावर होता है, ठीक है, होम पावर, ठीक है। तो होम पावर अर्थ व शक्ति बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 736 वाट, ऑप्शन नंबर बी में 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 767, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक सर यहाँ पर जो है ना 6 का सही हुआ 1 HP बराबर क्या होता है। तो इसका सही हुआ 6 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। तो बताइए प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी में वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए इसका सही जवाब हो आपको बताना है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तो बढ़ते हो 8 में प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है धातु की प्रकृति होती है तो यहाँ पर कैसी होती है आपको बताना है। ये बिल्कुल भी आया प्रश्न नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत धनात्मक, उसके बाद विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न आ चुका है। कहता है ग्रेफाइट होता है तो जल्दी से बता दो मेरे बाबू। ग्रेफाइट काफ़ी भी आया प्रश्न आ चुका है और ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक दोनों होता है, कुचालक सुचालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से आपको एक जवाब देना है। तो चलिए इसका जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बाबू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर देने में कठिनाई हो रही है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सोच लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। मेरे बताने से पहले आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ CaCO3, ऑप्शन नंबर बी में दिया MgCO3, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी Ca और उसके बाद HCO3 होल ट्वाइस, उसके बाद MgSCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब होगा CaCO3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके पास है। काफ़ी ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आ चुका है निम्नलिखित में कौन विजातीय पदार्थ है? तो विजातीय यौगिक आपसे पूछा जाए, विजातीय पदार्थ पूछा जाए तो यहाँ पर पहला है चूना पत्थर, दूसरा है खड़िया, उसका तीसरा है संगमरमर और चौथा है इनमें यानी कि नमक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से आपको जल्दी से जवाब देना है। तो जी इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी हो यानी कि नमक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है? देखिए तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? यह आपको पूछ रहा है। ठीक है, डार्बेरेराइन, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है न्यूजीलैंड्स, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मेडलिव आवर्त, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए हम डाबेराइन होगा या क्या होगा? जल्दी से बता दो। ठीक है, तो मेरे बाबू 12 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी न्यूजीलैंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूलैंड्स, ठीक है न्यूलैंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 में कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ये आपको पूछ रहा है। कि ऑप्शन नंबर ए में हरा, बी में दिया हुआ पीला, सी में दिया हुआ लाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सफ़ेद। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की तो बढ़ते 14 में यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपको दिया हुआ है और जल्दी से इसका जवाब दे देना है। ठीक है, तो जल्दी से जवाब क्या होगा जल्दी से बता दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारा हाथ तथा कुत्ते का अगर पाद, उसके बाद हमारे दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी मुस्तारी। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर 3 हो। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर को क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न के बढ़ते हुए कहता है 15 प्रश्न आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ग्रसनी, उसके बाद अमाशय छोटी आंत और उसके बाद ग्रास नाली। ठीक है, तो 15 का राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बताना है, जल्दी बता दो। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो यानी कि छोटी आंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी VVI प्रश्न है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 100% रखा रहता है, या फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में ये रहता ही क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए एक लिंगी पुष्पी कौन है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में पपीता, सरसों, ऑप्शन नंबर सी में है उड़हुल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब दे दो। तो 16 का जवाब हो जाना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा यानी कि पपीता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17 का बढ़ते हैं। 17 में विद्युत धारा उत्पन्न करने की नियुक्ति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बता दो 17 का जवाब क्या होगा? तो 17 का जवाब हो ना वो ऑप्शन नंबर यानी कि जनित्र को हम जनरेटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 के बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, कहता ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए 18 का सही जवाब हो ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? बता दो मेरे बाबू, जल्दी से बता दो। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेकेंड लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुका है निम्नलिखित में कौन सा अर्थ जल होता है? ठीक है, तो अर्थ जल होता है तो पेट्रो, उसके बाद टर्बो, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद हाइड्रो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको पास दिया हुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है।
तो देखिए ये चैलेंजिंग वीडियो है, 20 में से आपको कितना सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका प्रश्न सही हुआ है, और बिल्कुल हम ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका सही है ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि हाइड्रो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न कहता है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर इनमें से कोई है, ठीक है। तो जल्दी से बता दो 20 का सही जवाब क्या होगा। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 × 10⁻, जो है ना 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 20 प्रश्नों को कर लिया, ठीक है। आपको कितना सही हो इनमें से जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक थोड़ा सा कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद।